हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर की क्लास में। ठीक है, आज से मैंने अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर कंप्यूटर कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से एग्ज़ाम्स में आजकल कंप्यूटर देखा जा रहा है। ठीक है, 10-15 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं लगभग, है ना। तो हम आपको पूरा 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 टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है, पूरा पढ़ाऊँगा मैं आपको कंप्यूटर में जो भी आता है। ठीक है, और बाकी MCQs वगैरह भी कराऊंगा मैं एंड में। ठीक है, सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, और जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, मतलब ऐसा समझ लो, आप सब कुछ कराएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ जो है ये बहुतों के लिए मतलब बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, बहुतों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, तभी आप सब आए हो। ठीक है, नहीं होती है बहुत सी लोगों के लिए। और जैसे कि आप लोगों ने अभी तक क्या पता 10th तक ना पढ़ी हो, 12th तक ना पढ़ी हो, है ना, उससे आगे भी अभी आपने ना पढ़ी हो। ठीक है, कंप्यूटर ना पढ़ी हो, आप सबके लिए नया सब्जेक्ट होगा। तभी हम सब बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे तक हाई लेवल तक जाएंगे, यानी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जीरो टू हीरो लेवल तक हम पहुँचें। ठीक है, तो टेंशन ना लेना, धीरे धीरे चलेंगे। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के भी आते हैं कुछ लोग, तो इसीलिए हम हिंदी में भी साथ में बोलते हुए चलेंगे, ताकि ज़्यादा किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, सबको लेके चलेंगे। ठीक है, साथ बनाए रखें अपना। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है आज से हमारी। कंप्यूटर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी संरचना से होता है। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, कंप्यूटर का हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना ले, धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, टेंशन ना ले, और सिलेक्शन अब की बार पक्का है। तो फिर जैसे अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें नाम आता है हमारा कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। क्या आता है? कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। जब भी आप इंस्टॉल जैसा वर्ड सुनो ना, इंस्टॉलेशन यानी किसी भी चीज़ को तैयार करना। क्या करना? तैयार करना, किसी भी चीज़ को तैयार करना। समझ रहे हो? ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को तैयार करना कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कहलाता है। अब देखो क्या होता है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में, हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर लाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं, आजकल का टाइम ऐसा आ गया, मॉडर्न टाइम जो आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग जाते हैं, हमें पूरा रेडी कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, सब कुछ सिस्टम वगैरह सब पहले से एकदम, मतलब ऐसा मिलता है कि जाओ, उठाओ, लेके आओ और अपना काम स्टार्ट कर दो जो आप करना है। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले क्या, अब भी कर सकते हैं वैसे ऐसा, पहले क्या करते थे, हर एक चीज़ अलग अलग लाते थे, अब भी कर सकते हैं। मतलब मॉनिटर अलग ले आओ किसी और कंपनी का, CPU किसी और कंपनी का। ठीक है, CPU के बारे में भी एक चीज़ बताऊंगा बहुत खास, जिसको आप लोग CPU सोचते हो वो क्या है, अभी सब पता चलेगा धीरे धीरे। बने रहना चैनल पर। ठीक है, बहुत बड़ा डाउट आज आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या होता है, अलग कंपनी का आप कीबोर्ड उठा लाए, अलग कंपनी का आप माउस उठा लाए, इस तरह लाकर भी आप अपना कंप्यूटर रेडी कर सकते हो। ठीक है, इसी को कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, तैयार करना है अलग अलग सामान लाकर क्या क्या। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम सब कुछ धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। तो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में सबसे पहले क्या आता है? ठीक है, तो देखो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में सबसे पहले एक तो आता है हमारा वर्ड आता है, एक वर्ड आता है हमारा कंप्यूटर। क्या आता है? कंप्यूटर। ठीक है, बने रहें। ठीक है, पेशेंस रखें, टेंशन ना लें, सब होएगा, चिंता ना करें। हो सकता है बिल्कुल नया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नया है, कठिन नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये दूसरा वर्ड इसके लिए होता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, नोट करते चलें। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यही पूरा ये जो है हमारा, यही कंप्यूटर इंस्टॉलेशन है पूरा। टेंशन ना लेना, एक एक चीज़ होएगी, हर क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, यही पूरा कंप्यूटर इंस्टॉलेशन है। अभी सब पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन है, यही पूरा हमारा कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जैसे आ जाते हैं हमारे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे आ गया कीबोर्ड आ गया। ठीक है, कीबोर्ड आ गया, है ना। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे अभी अच्छे से बताऊंगा धीरे धीरे, और क्लासेस आएंगी जब। ठीक है, कीबोर्ड आ गया हमारा। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में माउस आ गया हमारा, है ना। और आउटपुट डिवाइस में जैसे हमारा मॉनिटर आ गया, इस तरीके के जो भी चीज़ है। ठीक है, यही पूरा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या आ जाता है हमारा। ठीक है,
कंप्यूटर भी दो चीज़ों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है कंप्यूटर? एक तो बना है सीपीयू, ठीक है, और एक बना है मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी। अगर कोई आपसे कह देना कंप्यूटर क्या है, तो बस पूरा पूरा कंप्यूटर यही है, एक तरीके से पूरा पूरा कंप्यूटर यही है, सीपीयू और मेमोरी, बस इन्हीं दोनों का मेन काम है, ठीक है। अभी सब देख रहे हैं, धीरे धीरे, चिंता ना करना, ठीक है, कंप्यूटर और मेमोरी, ठीक है। अब देखो सीपीयू क्या होता है, सबसे पहले तो सीपीयू के बारे में थोड़ा सा जान लो। और मेमोरी, मेमोरी कौन सी? मेमोरी रैम, ठीक है, रैम, कौन सी? रैम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेमोरी, ठीक है। अभी सब सीखेंगे, चिंता ना करना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, जब स्टार्टिंग में मैं करने बैठा था ना तो मुझे भी ऐसा लगा था यार ये नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन हमसे हो पाएगा और हमसे ही हो पाएगा। फिर जब मैंने पढ़ा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, आ गया समझ में। इंटरेस्ट आएगा, जगाओ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। मेमोरी और ये वो रैम और सीपीयू, ठीक है। यही मैंने बोला ना कि पूरा पूरा कंप्यूटर यही है। देखो एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, जरा इसको दिमाग में रख लो थोड़ा अपने, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। कोई आपसे कहना कंप्यूटर क्या है, फुली कंप्यूटरिश बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा डाटा जो होता है ना, डाटा, इंग्लिश में डाटा बोलते हैं, हिंदी में डाटा बोलते हैं उसी चीज़ को, ठीक है। जैसे रैम से, ये रैम है हमारी, ठीक है, रैम से डाटा जाता है हमारा, रैम से डाटा जाता है हमारा, किस में जाता है? रैम से डाटा हमारा ट्रैवल करता है, ये जाता है सीपीयू में, ठीक है, रैम से जाता है सीपीयू में, है ना। रैम से डाटा जाता है यानी इनपुट, यहाँ से इनपुट आया, ठीक है, यहाँ से इनपुट आया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? सीपीयू में क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे डाटा प्रोसेस्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा, समझ रहे हो आप? यहाँ से मिल जाएगा हमें आउटपुट, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना हमारा, ये पूरा, ये पूरा, यही समझ लो, यही कंप्यूटर है। अगर कोई आपसे पूछ ले ना कंप्यूटर क्या है, मेन पूरा बता दे रहा हूँ, यानी इतना आप बोल सकते हो यही पूरा कंप्यूटर है बस, ठीक है। इसी पे चल रहा है पूरा सब कुछ सिस्टम, ठीक है, ये है हमारा, है ना। तो इसी को फुली कंप्यूटरिश भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये फुली कंप्यूटरिश, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी चीज़ है, अभी चीज़ सब आएंगी, घबराना मत, बता रहा हूँ, एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे होगे आप, चलो, ठीक है। ये इतना डायग्राम है, समझ रहे हो, है ना। अब चलते हैं थोड़ा आगे, इतना इतना नोट कर लेना, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। चल रहे आगे, ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, सबके बारे में जानेंगे क्या क्या है, ठीक है, एक एक चीज़ धीरे धीरे लेके चलेंगे आपको। अब देखो इसी चीज़ को ना मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी काम की चीज़ है। अभी इसमें थोड़े पॉइंट और हम ऐड करने वाले हैं। तो देखो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में दो पार्ट हमने बोले हैं मेन है, जो कि एक सीपीयू और एक क्या बोला हमने, मेमोरी, जो कि होती है रैम, ठीक है, मेमोरी। नोट करते चलना है एक चीज़। अब देखो मेमोरी जो मैंने बोली रैम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो सीपीयू की फुल फॉर्म देख लो। सीपीयू की फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते होगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको बोलते होगे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और रैम की फुल फॉर्म रैंडम। क्यों इसका नाम रैंडम है ये भी बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, कुछ लोग इसको एक्सेस भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आया समझ में बात, ठीक है। अब इसके कुछ मोर नेम्स हैं, इसके कुछ और नाम हैं जिन नामों से जाना जाता है, जैसे क्वेश्चन में ही आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन में भी आ जाता है ना कि सीपीयू का इनमें से कौन सा नाम है, चूज एनी वन ऑप्शन, इस तरीके का आ जाता है, ठीक है। मोर नेम्स इसके क्या है, कुछ नेम्स लिख लो, सीपीयू किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको, है ना। इसको प्रोसेसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर भी बोला जाता है इसको। फिर नाम पड़ा है इसका माइक्रो प्रोसेसर। पहले तो बड़े बड़े आते थे, ठीक है, अब मतलब इनको और छोटा कर दिया गया इनका साइज़, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर कर दिया गया इनका नाम। क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, आया समझ में। इसको लॉजिक चिप भी बोला जाता है, ठीक है, लॉजिक चिप, है ना।
इसको माइक्रोचिप भी बोला जाता है, ठीक है, माइक्रोचिप। अभी बताएंगे आपको कि सीपीयू क्या होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा, मज़ा आएगा। अभी देखना आप, अभी देखना, अभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है जो रैम, ठीक है, इसके भी कुछ अपने नाम है, कुछ इसके भी नाम है, ठीक है, मोर नेम्स, इसके भी कुछ नाम है, क्या क्या है अभी देखो ज़रा, ठीक है, इसके कौन कौन से नाम है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इस नाम से भी जानी जाती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन, सॉरी ये आवाज़ कैसे कर रहा है, मेन मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम वॉलेटाइल, ठीक है, ठीक है, वो सॉरी, इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी यानी अस्थिर मेमोरी, ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे क्या, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है, समझ रहे हो आप। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, और इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ये इसके कुछ नाम है, आया समझ में। ये कुछ नामों से जानी जाती है, ठीक है, रैम इस नामों से जानी जाती है, सीपीयू इन नामों से जाना जाता है, ठीक है, ये कुछ नाम थे इसके, आप समझ गए हो, उम्मीद है इतना, है ना, ठीक है। अब चलो, ये इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे हम जरा। अब देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जरा पहले। अच्छा, एक चीज़ बताना जरा सभी लोग, ठीक है, सब लोग बताएंगे, ठीक है। आपने कभी, मतलब एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने जरा, ये हमारा कंप्यूटर, ठीक, मतलब मैं नहीं बता रहा क्या है क्या, ठीक है, ये है हमारा, ये एक मैंने डायग्राम बनाया, मुझे नहीं पता क्या क्या है, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। ये, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है, और एक ये मैंने बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है, और एक ये मैंने बना दिया कुछ ऐसा। यहाँ से एक वायर निकल रही है, इसमें जा रही है, यहाँ से एक वायर निकल रही है, इसमें जा रही है, यहाँ से एक वायर निकल रही है, इसमें जा रही है। अब बताओ सबका नाम क्या क्या है, ये जो मैंने बनाया बताओ इसका नाम क्या क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग बताएंगे। आप लोगों को मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, करो, चलो जल्दी बताओ, बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो हो गए 10 सेकंड, छोड़ो, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसको कहते हैं मॉनिटर, ठीक है, पता है आपको, देखते पता चल रहा है। इसको कीबोर्ड कहते हैं, है ना, ये भी देख के पता चल रहा है। इसको कहते हैं माउस, है ना, ये माउस देख के पता चल रहा है। इसको क्या कहते हैं, मैं यही पूछने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, यही पूछने के लिए। अब आप सब कहेंगे, बहुत से लोग आप में से कहेंगे, ठीक है, आप सब बोलेंगे इसको सीपीयू, क्या बोलेंगे आप सब, सीपीयू, यही कहेंगे ना आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, ये कहोगे आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, लेकिन ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू नहीं है, इसको सीपीयू नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं, फिर बात ये आती है, इसको कहते क्या है फिर, ये जो डिब्बा साइड में खड़ा रहता है, आपने इस तरह डिब्बा देखा होगा, इस डिब्बे को कहते क्या है, ठीक है, इस डिब्बे को कहते क्या है, आपने शॉप साइबर कैफ़े पे देखा होगा, आपके घरों में देखा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट का मतलब होता है डिब्बा, कोई भी डिब्बा, ठीक है, समझ लो, लिख दे रहा हूँ, लो, डिब्बा, ठीक है, कोई भी जो डिब्बा होता है ना उसको कैबिनेट कहते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये एक डिब्बा है, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, ठीक है, ये तो कैबिनेट हो गया, डिब्बा हो गया, ठीक है, लेकिन इसको हम, इसका एक प्रॉपर नाम है, क्या नाम है इसका नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट, क्या कहते हैं इसको, सिस्टम यूनिट, क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट, समझ रहे हो, इसका नाम है सिस्टम यूनिट, आया समझ, ठीक है। इसको अब से क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सिस्टम यूनिट। हाँ देखो, हो सकता है आप छोटे थे, ठीक है, स्कूल में आप लोगों को बताया गया इसको सीपीयू कहते हैं, है ना, उस टाइम इसलिए बता दिया गया होगा क्योंकि अभी इतने हाई लेवल चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जानने की, है ना, क्या ज़रूरत थी इतने आगे तक मतलब कंफ्यूज होने की, तो इस वजह से बता दिया गया। लेकिन अभी हम सब सीखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है। अमेरिका में कुछ लोग इसको टावर भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, अमेरिका में इसको लोग टावर बोलते हैं। टावर क्यों बोल देते हैं, देखो इसी में से सारी वायर निकल के जा रही है, कनेक्ट हो रही है ना, किसी भी चीज़ में से जब नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, कनेक्शन जा रहा है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल जो वो आती है वो भी इसी में आएगी, ठीक है, पावर, ठीक है, सारे इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। टावर इसको क्यों बोला जा रहा है, देखो आपके घर है, ठीक है, घरों में आपके फ़ोन कनेक्शन है, ठीक है, तो
नेटवर्क आ रहा है, सारे मतलब टावर लगे हुए हैं, ठीक है, टावर से मतलब कनेक्शन आ रहा है ना, समझ रहे हो, तो टावर में से सारा आ रहा है, इसी वजह से इसका नाम भी अमेरिका में टावर रख दिया गया। तो टावर बोलते हैं अमेरिका के लोग इसे, ठीक है, वैसे इसका नाम सिस्टम यूनिट है। आया समझ? चलो आ गया होगा आपको, उम्मीद है इतना, ठीक है, ये याद रखना ज़रा थोड़ा सा, है ना। चलो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, इसी के बारे में देखेंगे ज़रा। कंप्यूटर क्लास लग रहा है मुझे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, या कोशिश करता हूँ चलो आज लंबी ना लूँ, ठीक है, आज छोटी करा दूँ, कल बाकी कर लूँगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब हम, ठीक है। ये जो कैबिनेट होता है, यानी ये जो सिस्टम यूनिट होता है, ये आखिर होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या होता है। अगर ये CPU नहीं है तो CPU कहाँ है, कौन है CPU जिसका नाम आज तक हम सुनते आ रहे हैं, कहाँ पर होता है CPU? इसके अंदर, इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हीट वाला फ़ैन आपने सुना होगा, देखा होगा, वो होता है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई होती हैं, ठीक है। सब पढ़ाऊँगा मैं, क्या क्या होता है धीरे धीरे बताऊँगा, एकदम बताया तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या लगा होता है, इसके अंदर, इसी के अंदर एक होती है मदरबोर्ड, ठीक है, ग्रीन कलर की प्लेट होती है, ग्रीन कलर की प्लेट जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रीन कलर की बोर्ड लगी हुई होती है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर की बोर्ड लगी होती है ना, उसी पे लगा होता है हमारा, उसी पे एक IC चिप लगी हुई होती है जिसको हम CPU कहते हैं। यानी CPU क्या है, CPU एक तरीके की IC चिप है। अभी देखो जरा बोर्ड पर, हो सकता है आपको बात समझ ना आई हो, लेकिन अब लिखा हुआ जरूर आपको हो सकता है समझ में आए, नोट करते चलना, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट, ठीक है, सिस्टम यूनिट कहते हैं इसको हम, ठीक है, सिस्टम यूनिट। इसके अंदर होती है एक ग्रीन कलर की प्लेट, ठीक है, एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है, ठीक है ना। और जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड कहते हैं, PCB भी कहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। और MCB मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, MCB ऐसे लिख देता हूँ, मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर की बोर्ड लगी होती है ना, इस पे लगे होते हैं ढेर सारे कंपोनेंट्स, ढेर सारे, बहुत सारी चीज़ लगी होती हैं इस पर, ठीक है, बहुत सारे। सब के बारे में अभी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे अभी, ठीक है, और क्लासों में भी पढ़ेंगे इस पे। और क्या, केवल इसी पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट हमारा लगा होता है CPU, जिसको हम बोलते हैं CPU, जो कि क्या होता है, एक तरीके की IC चिप है। क्या है, एक तरीके की IC चिप, ठीक है, IC चिप है ना, एक तरीके की IC चिप है। अब देखो ये IC चिप लगी हुई है, ठीक है, यानी CPU क्या आता है हमारा, CPU एक तरीके की IC चिप होती है, ठीक है, IC चिप, समझ रहे हो ना, ठीक है। CPU IC चिप, IC की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और चिप भी बोल दूं अगर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, समझ रहे हो बात, ठीक है। CPU होता है हमारा, आया समझ में, ठीक है, इस पर लगा हुआ होता है, ठीक है, CPU जो कि एक IC चिप है। आ गया इतना कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है अभी तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, उम्मीद है अभी तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। डस्टर कहाँ है, ठीक है। अब देखो डस्टर हम जरा देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा CPU के बारे में समझ लो, सबके बारे में आगे डीपली हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेंगे लाइटली थोड़ा सा, ठीक है। अभी हल्का सा पढ़ लो, ठीक है। देखो CPU जो है हमारा, ठीक है, जो कि एक IC चिप है ना। CPU के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। CPU जो होता है, CPU के भी 3 पार्ट हैं, ठीक है, CPU के 3 पार्ट होते हैं। देखो ALU, एक होता है ALU, एक होता है CU, एक होता है MU, ठीक है। थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, आप लोगों का अजीब ना लगे, थोड़ा समझ में आए बात, ठीक है। एक होता है MU, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब देखो ALU क्या होता है, ALU की फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ALU की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जितने भी काम करता है ना, ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले करता है, जैसे प्लस
माइनस, इस तरीके के जो भी काम है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या इस तरीके के जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले जो भी चीज़ें मैथ वाली वो सब करता है। सी यू क्या होता है, सी यू ठीक है, सी यू क्या होता है, अब आप क्या दिमाग में आएगा सी यू क्या होता है, तो सी यू की फुल फॉर्म होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। क्या होती है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ये क्या करता है, सी यू का काम क्या है, अच्छा सी पी यू क्या था, सी पी यू कंप्यूटर का ब्रेन था ना, कंप्यूटर का ब्रेन। ऐसी सी यू जो है हमारा, ये क्या है, अब देखो कंप्यूटर का ब्रेन सी पी यू, लेकिन सी पी यू का ब्रेन क्या है, सी पी यू को कौन चलाता है, सी यू को कह सकते हैं ये तो सी पी यू का भी ब्रेन है, ठीक है, सी पी यू का भी ब्रेन है, ऐसा मत बोलते ना सी पी यू का भी बाप है, ठीक है, सी पी यू का भी ब्रेन है, यानी कि सी पी यू को सी यू चलाता है, ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सी पी यू को सी यू चलाता है, ठीक है, सी यू चलाता है, आया समझ, ठीक है, समझ गए, कंट्रोल यूनिट होता है। एम यू क्या होता है, एम यू, ठीक है, अब बात आई हमारी एम यू क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एम यू की फुल फॉर्म होती है, पहले तो यही देख लो कि एम यू की फुल फॉर्म क्या होती है। एम यू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। क्या होती है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये एक तरीके का सेट ऑफ रजिस्टर्स है, ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट सेट ऑफ रजिस्टर का, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स नोट करते चलना, ठीक है। अभी आपको बताएंगे हम, ठीक है, रजिस्टर का क्या काम आता है, पता है, इंटरनेट जब आप यूज़ करते हो बफरिंग वगैरह होती है ना, ठीक है, उसमें भी इनमें से एक रजिस्टर का ही एक वो काम होता है, ठीक है, उसको बफर रजिस्टर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे होती है बफरिंग, उसके बारे में आप जानोगे, है ना, उसके बारे में जानोगे। तो सेट ऑफ रजिस्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, आया समझ में, ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये जो सेट ऑफ रजिस्टर है ना, इसके बारे में एक हमारे आर्किटेक्चर हुए हैं, हमारे कहाँ, फॉरेन कंट्री के, ठीक है, उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, इस तरह का कुछ नाम है उनका, है ना, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इन्होंने बताया है, इन्होंने मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये आर्किटेक्चर रहे हैं एक, ठीक है, आर्किटेक्चर रहे हैं, ठीक है, इनका योगदान रहा है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने रजिस्टर के बारे में बताया कि मिनिमम रजिस्टर जो होंगे, मिनिमम कम से कम 7 रजिस्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा, यानी 7 तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। रजिस्टर है, रजिस्टर मत समझ लेना, RES नहीं है, REG है, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, 7 रजिस्टर्स, ठीक है, 7 तो होंगे, बाकी उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 8 भी आ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन आप कम से कम 7 तो होंगे, इतना याद रखना, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने हमें बताया, ठीक है, रजिस्टर के बारे में आप लोगों को पता चल गया इतना, ठीक है। अब देखो मेमोरी यूनिट होती क्या है, पता है, वहाँ से जो मतलब ये है ना, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क से डाटा जाता है हमारा, हार्ड डिस्क से डाटा रैम में जाता है, ठीक है, ठीक है, रैम से डाटा CPU में जाता है, CPU में ये रैम से तो इनपुट के फॉर्म में जाता है, इनपुट के फॉर्म में, ठीक है, और CPU में क्या होता है, प्रोसेस होता है ना, प्रोसेसिंग होती है ना इसकी, ठीक है, और फिर ये आउटपुट के फॉर्म में हमें, यानी आउटपुट की फॉर्म में ये हमें मॉनिटर पे दिख जाता है ना, आउटपुट की फॉर्म में हमें मॉनिटर पे दिख जाता है, ठीक है, मॉनिटर पे दिख जाता है, समझ रहे हो। तो देखो अभी जो डाटा आ रहा है ना, ठीक है, ये CPU में तो आता है, रैम से CPU में तो आता है, लेकिन CPU से भी ये MU में जाता है, मेमोरी यूनिट में, ठीक है, जो डाटा आया है ना वो CPU में आने के बाद भी MU में जाता है सबसे पहले, ठीक है, तब जा करके डाटा पे काम होता है, समझ रहे हो, ठीक है, तब डाटा प्रोसेस होता है। आया समझ में, इतनी बात आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलो अब जब ये डाटा इतनी देर से हम कर रहे हैं, पका दिया डाटा बोल कर, ये डाटा होता क्या है, ठीक है, ये डाटा होता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लो जरा सा, यार गला बैठ गया, लगातार 4 क्लास हो गई और लंबी खिंच गई सारी क्लासें। चलो कोई नहीं, कई दिन बाद ली है, उसकी सज़ा हमें भी मिलनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो डाटा होता क्या है, इतनी देर से डाटा हम कर रहे हैं, ये डाटा है क्या, ठीक है, इस डाटा को इंग्लिश में डाटा बोलते हैं, हिंदी में डाटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो डाटा है ये एक तरीके के, यार अब तो मार्कर भी कह रहा है कि अब बाकी क्लास कल ले लो, चलो कल ले लेंगे, ठीक है, लेकिन बस इतना बता देते हैं डाटा होता क्या है, ठीक है। डाटा होता है एक तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अरे यार अब तो मार्कर भी कह रहा है अगली क्लास कल ले लेना,
सही से करूँगा कल मार्कर को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। डाटा एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अब मुँह से भी नहीं बोला जा रहा, मुँह थक गया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है डाटा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा जा रहा है, डाटा जा रहा है, इस तरीके का सुनते हैं ना हम, ऐसी थोड़ी डाटा जा रहा है, ये डाटा जा रहा है, आज ब्लू है पानी पानी, ऐसे थोड़ी ना होता है। डाटा जा रहा है, किसकी फॉर्म में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जा रहा है, एक तरीके की, ठीक है। एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है डाटा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो डाटा होता है, ये यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डाटा ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। डाटा ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। डाटा ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है डाटा। आया समझ में इतनी बात? आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डाटा जाता है, ठीक है, सॉरी बस एक बात और सुन लो, ठीक है। अब ये जो डाटा जाता है उसके बाद ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये डाटा जा रहा है जो, अब ऐसा थोड़ी है कि डाटा गया कंप्यूटर में और ऐसी हवा में उड़ने लग गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक तरीके से तो फ्लो करेगा ना, है ना। तो डाटा जो है ये जाता है जब CPU में जा रहा है, मेमोरी यूनिट में जा रहा है ना, इस तरह ये सब जा रहा है जब इन सब में, तो कैसे ट्रैवल कर रहा है? एक होमवर्क दूंगा ना फिर मैं आपको, ठीक है। ये जाता है, डाटा ट्रैवल करता है इन बस, ठीक है। किस में ट्रैवल करता है? ये जो सिग्नल होता है यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है किस में ट्रैवल करता है, बताओ। अरे यार, द सिग्नल मूव्स इन बस। किस में करता है मूव? बस में करता है, बस में। बस क्या होती है? बस वो वाली नहीं, ठीक है। बस होती है बसेस, ठीक है। अभी बता रहा हूँ बसेस क्या होती हैं, ठीक है। ये बस होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है, मदरबोर्ड पे होती हैं, ठीक है। आपने कई जगह देखे होंगे गोल्ड कलर की, गोल्ड है ना, इस तरीके की लाइन, कॉपर तरीके की, ठीक है, कॉपर तरीके की लाइन है ना इस कलर की, तो बस होती हैं, ठीक है, ठीक है, बस होती हैं आपकी, ठीक है। तो हो सकती है ये कॉपर ट्रेल्स, ठीक है, कॉपर ट्रैक्स, ठीक है, कॉपर ट्रैक्स, ठीक है, या ट्रेल्स, ठीक है, कॉपर ट्रैक्स या, ठीक है, ट्रेल्स, ठीक है, ये होती हैं। और ओके, और या फिर वायर, ठीक है, वायर की फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। इनमें ट्रैवल करता है डाटा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनमें ट्रैवल करता है। तो फ़ोन में अपने सर्च मारना ज़रा, ठीक है, अपने फ़ोन में सर्च मारना, ठीक है, कि यार रात के 12 से ज़्यादा हो गए, शायद 12:15 12:30 हो रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, ठीक है, क्लास ओवर करने का टाइम हो रहा है। अपने फ़ोन में सर्च मारना कि ट्रैक्स क्या होती हैं, ट्रेल्स क्या होती है, यानी ये लिख देना कॉपर ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, आपको दिख जाएगी। वो जो मदरबोर्ड पे ग्रीन कलर की प्लेट पर वो बनी हुई होती है, ग्रीन कलर की प्लेट पर लाइन सी बनी होंगी, ठीक है, वो पता चल जाएंगी आपको, वही होती हैं ट्रैक्स और ट्रेल्स, समझ गए। चलो, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, ठीक है। बाकी क्लास कल करते हैं, और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, मैं भी सोने जा रहा हूँ। और ये जो है हो गया ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, यहीं से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया तो यानी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आएगा, वोल्टेज का आएगा तो हाई लो वगैरह वगैरह, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। कल का और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, जरूर आना क्लास में। चलो बाय, गुड नाइट।